लेटर लिखना है बहुत ही आसान, जिसके लिए करना है आपको सिर्फ एक काम। सबसे पहले आपको लिखना है यहाँ पर सेंडर का एड्रेस, यानी अपने पते का नाम। ये आपका जो लेटर है वो यूपी बोर्ड एग्जामिनेशन क्लास 10th और 12th दोनों के इंग्लिश सब्जेक्ट के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, दोनों क्लास के लिए। तो बाबू सबसे पहले आपको क्या लिखना होता है, सेंडर का एड्रेस। सेंडर एड्रेस पर मैंने लिखा है उतरौला बलरामपुर, लखनऊ उत्तर प्रदेश। आप अपने अकॉर्डिंग अपना एड्रेस लिख सकते हैं, कोई ज़रूरी नहीं आप यही छापें, ठीक। यानी सबसे पहले लाइन में क्या लिखना है आपको, सेंडर का एड्रेस, कोई सा भी एड्रेस ऐसे लिख दीजिए, ठीक। उसके बाद आपको क्या डालना है, डेट 30 नवंबर 2024, कोई सा भी डेट डाल सकते हैं, ठीक है। सबसे पहले आपने लिखा सेंडर का एड्रेस, उसके बाद डेट। डेट के बाद आप लिखेंगे टू द एडिटर, जब आपको एडिटर पर लिखने के लिए आएगा तब। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्लास 12th का मॉडल पेपर आप उठाकर देख लें तो हर बार आया है। कभी पॉल्यूशन पर आया है, कभी महंगाई पर आया है, कभी डीजल पेट्रोल की प्राइस इंक्रीजमेंट पर आया है, कभी इलेक्ट्रिसिटी पर आया है, कभी वाटर सप्लाई पर आया है। तो बाबू जो लिखने का तरीका होता है वो एक होता है, फॉर्मेट सबके एक जैसे होते हैं, थोड़ी बहुत चेंजिंग होती है, वो भी हम इसमें देख लेंगे। तो सब जैसे स्कूल में एप्लीकेशन लिखते थे तो टू द प्रिंसिपल लिखते थे, अब यहाँ एडिटर को लिखना है तो टू द एडिटर लिखेंगे। अब ये जो हिंदुस्तान टाइम्स लिखा है वो किसी अखबार का नाम है, ठीक है। जैसे आप यहाँ पर क्या लिखते हैं, अगर प्रिंसिपल को लिखते तो स्कूल का नाम लिखते, तो यहाँ पर आपको अखबार का नाम लिखना है। वो कहाँ का अखबार है, उसकी हेड ऑफिस कहाँ है, तो न्यू दिल्ली में। इतनी चीज़ आपको कर लेनी, ठीक। टू द एडिटर हिंदुस्तान टाइम्स न्यू दिल्ली, ये चीज़ें आपको कर लेनी है। इसको करने के बाद क्या करना है आपको, इतना कर लिए। उसके बाद आप लिखेंगे रेफरेंस फॉर द फ्रीक्वेंट ब्रेकडाउन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, या आप रेफरेंस लिखेंगे। रेफरेंस का मतलब होता है सब्जेक्ट की, मतलब आप जो ये जो लिख रहे हैं वो आप किस टॉपिक पर लिख रहे हैं, आपके लिखने के पीछे का कारण क्या है, ठीक है। तो आप ये लिख देंगे कि फॉर द फ्रीक्वेंट ब्रेकडाउन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, यानी लगातार हो रही बिजली कटौती के कारण। ये जो बाबू आपका जो सब्जेक्ट होगा वो आपके उसमें दिया होगा, क्वेश्चन जब आएगा तो उसमें दिया रहेगा, ठीक है। किस तरह के आएंगे तो आपका क्वेश्चन में सब्जेक्ट दिया होगा, उससे आपको देख करके लिख देना है। इतना कर सकते हैं ना। अगला देखते हैं, देखिए बहुत आसान लफ्ज़ों में डिस्कस करने की कोशिश किए हैं। विद्या अवतार गूगल इन सबसे छोटे और कम अल्फाज में मिल जाएंगे। इतना करने के बाद क्या करना है आपको, बस इतनी चीज़ करनी है बाबू। विथ ड्यू रिस्पेक्ट आई वॉन्ट टू ड्रा योर काइंड अटेंशन टूवर्ड्स फ्रीक्वेंट ब्रेकडाउन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इन अवर लोकेलिटी, यानी बहुत ही सम्मान के साथ मैं आपका ध्यान खींचना चाहता हूँ। फ्रीक्वेंट का मतलब होता है लगातार, ब्रेकडाउन का मतलब होता है कटौती, इलेक्ट्रिसिटी का मतलब होता है बिजली, यानी बहुत सम्मान के साथ मैं आपका ध्यान लगातार हो रही बिजली कटौती की तरफ लाना चाहता हूँ, यानी लगातार जो हम लोग किधर बिजली कटौती हो रही है उसकी तरफ मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूँ। इतना कर सकते हैं ना। पूरी चीज़ें एक लाइन में होंगी, ऐसे सीधा ऊपर से लेकर के नीचे तक सब एक सीक्वेंस में होंगी, इसी को हम ब्लॉक फॉर्मेट कहते हैं। और 110% बोर्ड एग्जामिनेशन में नहीं, दुनिया कौनों एग्जाम में लिख दो तो गलत ना है ये, ठीक है। अगला देखिए, अब आप बुक देखेंगे तो इसमें कंफ्यूज हो जाएंगे, कई सारे बुक्स में एग्जाम टाइम में अलग अलग दिया है, मगर सबसे सिंपल तरीका जो मेरे टीचर्स ने मुझे बताया और मुझे लगा वो यही लगा कि किनारे से भैया सब लिखा चला जाओ, ठीक है। और सही भी है, ब्लॉक फॉर्मेट है ये। अब देखिए हमने बताया बहुत इज्जत के साथ कहना चाहते हैं और आपका ध्यान जो बिजली कटौती की तरफ लाना चाहते हैं। ड्यू टू दिस प्रॉब्लम, इस समस्या की वजह से स्टूडेंट्स आर अनएबल टू प्रिपेयर फॉर देयर एग्ज़ाम, इस समस्या की वजह से जो बच्चे हैं अपने एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन नहीं कर पा रहे हैं, ठीक है। इतनी चीज़ करनी है कि बहुत इज्जत के साथ मैं बताना चाहता हूँ कि लगातार हमारे इलाके में बिजली कटौती हो रही है और ड्यू टू दिस प्रॉब्लम, इस प्रॉब्लम की वजह से स्टूडेंट्स आर अनएबल टू प्रिपेयर फॉर देयर एग्ज़ाम, कि जो बच्चे हैं वो अपने एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन तक बेचारे वो नहीं कर पा रहे हैं, ठीक है। स्टूडेंट्स जो है, स्टूडेंट्स आर अनएबल टू प्रिपेयर फॉर देयर एग्ज़ाम, बच्चे जो अपने एग्ज़ाम की प्रिपरेशन तक नहीं कर पा रहे हैं। थ्रू द कॉलम ऑफ योर न्यूज़पेपर, इसलिए आपके अखबार के ज़रिए आई वॉन्ट टू इन्फॉर्म टू द कंसर्न डिपार्टमेंट टू, और आपके इसी अखबार के ज़रिए हम लोग संबंधित विभाग को भी सूचित करना चाहते हैं। अब जैसे बिजली विभाग को भी आपके हम न्यूज़पेपर के कॉलम के ज़रिए बताना चाहते हैं कि हम ये इन समस्या का सामना कर रहे हैं, तो इसी तरह से उनको भी पता चल जाएगा, ठीक है। अगला बस इतनी चीज़ करनी है आपको, ठीक है। उसके बाद थैंकिंग यू योर सिंसियरली, नाम उसमें ऑलरेडी दिया होगा, ऐसे रहेगा यू आर आलोक एंड अरुण, राइट ए लेटर टू द एडिटर ऑफ ए न्यूज़पेपर
फॉर द फ्रीक्वेंट ब्रेकडाउन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इन योर लोकेलिटी। तो थैंकिंग यू लिखेंगे, योर सिंसियरली, उसके बाद XYZ, उसके बाद क्या लिखेंगे आप, डेट लिख देंगे। तो ये था बाबू आपका लेटर, जो कि आपका क्लास 10th और क्लास 12th दोनों ही एग्जामिनेशन के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। बहुत कम लफ्ज़ में लिखने की कोशिश किए हैं, इसको आप पॉज करके भी लिख सकते हैं। PDF चाहिए तो आप व्हाट्सअप कर देंगे, मिल जाएगा। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही, बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।